देखिए भाई, जब भी तुम किसी क्लास ऑफ कंपाउंड को पढ़ना स्टार्ट करते हो, ऑर्गेनिक इज जस्ट अबाउट टू एंड है भैया। अब आप लोग रिवीजन में ही दोबारा से ऑर्गेनिक को कवर करेंगे। इसके बाद ऑर्गेनिक से बाहर आके बायोमोलिकुलर चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। तो आज हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम चैप्टर को निपटा दें, और कुछ बच भी जाए, थोड़ा बहुत बच जाए, जो हम नेक्स्ट क्लास में देख ले और नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दें। सो गाइज, अमाइंस चैप्टर में मैंने तुम्हें क्या कराया भाई? पहली बात, अमाइंस सबसे पहले हमने समझा था कि किस तरह के कंपाउंड है। इंट्रोडक्टरी पार्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम, जिसमें हमें पता लगता है कि जब अमोनिया के यानी NH3 के किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब कोई अल्काइल ग्रुप लग जाता है यानी RNH2, या फिर कोई बेंजीन ग्रुप लग जाए, तो इन सभी को बोलो क्या बुलाया जाता है? बोलो अमाइंस बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? बोलो अमाइंस। एक R ग्रुप भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं, बस अमोनिया के हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं। इसको तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में रखा गया भाई। इसके बाद आप लोगों ने इसकी पहले पढ़ी केमिकल रिएक्शंस, याद आ रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस के अंदर तुम लोगों ने असाइलेशन पढ़ा, हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा, ब्रोमिनेशन पढ़ा। 5 चीजें पढ़ी थी, अगर तुम लोगों को याद आ रही है तो। एक थोड़ा सा बस मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो यहां पर हमने 1 2 3 4 और 5 रिएक्शंस करी थी। एरो डाल रहा हूं, नाम नहीं लिख रहा। इसके बाद मैंने तुम लोगों को बेसिसिटी ऑफ अमाइंस करवाया था बच्चों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। कौन से अमाइन ज्यादा बेसिक है, कोई सटीक जॉब नहीं है। अगर गैस स्पेस है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। अगर एक्वस आ जाता है और स्मॉलर ग्रुप है तो अलग ऑर्डर होता है। एक्वस आ जाए बल्कि ग्रुप है तो अलग ऑर्डर होता है। याद करिए, अगर आपने टॉपिक अटेंड करें तो आप मेरी बात रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। इसके बाद जो लास्ट क्लास मैंने करवाई थी बच्चों, वो थी प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, इसकी बच्चों 5 रिएक्शंस मैंने तुम्हें करवाई थी। हालांकि 6 रिएक्शंस थी, उसको 5 में मैंने कन्वर्ट कर दिया था। 3 रिडक्शन वाली थी, याद करो। NO2 का रिडक्शन NH2 में, नहीं आ रहा याद? ठीक है। एक CN का रिडक्शन CH2NH2 में, और एक आप लोगों का CONH2 यानी अमाइड्स का रिएक्शन CH2NH2 में। 3 तो रिडक्शन वाली थी। एक अमोनोलिसिस थी, जिसमें बार बार वो HX निकल रहा था। एक तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन था, और एक गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस था। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे लास्ट क्लास में। तो ये प्रिपरेशंस वाला था। इसके बाद बच्चों 2 चीजें बच गई हैं बस चैप्टर के अंदर। एक बच गए डाइजोनियम सॉल्ट्स, और एक बच गए बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक रिएक्शन रह गई थी कार्बिलमाइन रिएक्शन। वो दूसरी वाली ना डाइजोनियम में आ जाएगी बच्चों। 2 बच गए ना, वो एक डाइजोनियम की कवर होगी। सो एक रिएक्शन बच जाएगी इन सबके बाद, वो मैं लास्ट में किसी भी पार्ट में एडजस्ट करके करा दूंगा तुम लोगों को। तो मेरी पूरी बात समझिएगा भाई। इंट्रोडक्शन सबको क्लियर हो गया, केमिकल रिएक्शन सबको करवा चुका हूं, बेसिसिटी सबको करवा चुका हूं, प्रिपरेशन करवा चुका हूं। आपको दिख रहा होगा चैप्टर कहां पर पहुंच चुका है, डाइजोनियम सॉल्ट्स में पहुंच चुका है। अभी डाइजोनियम सॉल्ट्स होते गए हैं, उसको समझने के लिए हमने एडिंग डाली डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत जबरदस्त टॉपिक है भाई, ढंग से समझोगे तो ही समझ आएगा। तो भैया ऐसा होता है, डाई अजो शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये जो डाई अजो शब्द होता है ना, ये इस्तेमाल होता है N2 के लिए। 2 नाइट्रोजन के लिए जो शब्द इस्तेमाल करा गया वो इस्तेमाल करा गया डाई अजो। तो N2 से रिलेटेड जो सॉल्ट होते हैं ना, उनको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरह के होते हैं कि R, फिर होता है N2, और फिर होता है यहां पर X। तो N2 पे होता है प्लस, X पे क्या होता है? माइनस। ये होता है हमारा अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। अब बस जैसे कि मैं कह दूं कि अगर RN2 Cl माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, सुनते चलिएगा। ये जो हमारा X है ना बच्चों, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब X माइनस कुछ भी हो सकता है। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, HSO4 माइनस। ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी अनायन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव चीज हो सकती है। सुनते चलिएगा। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है डाइजोनियम, थोड़ी देर बाद डाइजोनियम बहुत इजीली पकड़ में आता है कि हाँ एक्चुअल मैटर समझ में आ रहा है भाई क्या। ठीक है। लेकिन आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द क्लास, तभी आएगी बात समझ में। सो भैया बात यह है कि किनको बुलाया गया डाइजोनियम सॉल्ट? ऐसे सॉल्ट जिनमें कुछ कटायन होगा, अनायन होगा। बंटवारा छोड़ दो भाई, ठीक है। एक कटायन होगा, एक अनायन होगा, और यहां पर आपका कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बोलेंगे अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट।
मैंने बोला ये एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, HSO4 माइनस कुछ भी। अगर मान लो कि इस एक्स की जगह पे Cl है तो इसको बोलूंगा मैं अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इस एक्स की जगह पे कौन है बोलो, इसकी जगह पे Br माइनस है तो बोलो क्या बोलोगे, अल्काइल डाइजोनियम ब्रोमाइड। अरे अल्काइल कुछ भी हो सकता है, CH3 होगा तो मिथाइल बोलेंगे, CH3 CH2 को 2 कार्बन वाला इथाइल बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना। तो अल्काइल लिख दिया बस मैंने उसकी जगह पे। 1 कार्बन वाला है मिथाइल, 2 कार्बन वाला है इथाइल, 3 कार्बन वाला है प्रोपाइल, ऐसे बोलेंगे। अब सुनो भाई आगे, RN2 प्लस HSO4 माइनस अगर दे दिया तो बोलो क्या हो जाएगा, दिस इज द अल्काइल डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि अल्काइल ग्रुप ही हो सकता है बेंजीन हो, मतलब ये कुछ ऐसा दे दे C6H5N2Cl ऐसे दे दे तो ये बोले कौन है, ये C6H5 कौन है, बेंजीन है। तो बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मेरा बस कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को पता लगे कि डाइजोनियम किन्हें कहा गया है, इस तरह के स्पेशल कंपाउंड को डाइजोनियम कहा गया है। बनेगा कैसे, कैसे रिएक्शन करेगा, वो सब बातें होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको सुनते चलना है। डाई अजो शब्द का इस्तेमाल करा गया 2 नाइट्रोजन के लिए, साथ में कोई नेगेटिव आयन लगा होता है, मतलब ये पूरी चीज पॉजिटिव होती है। देखो जिसपे मैं हाथ घुमा रहा हूँ ये पूरी चीज पॉजिटिव होती है, और ये वाली चीज बोलो क्या होती है, नेगेटिव। क्योंकि सॉल्ट में एक कटायन होता है और एक क्या होता है बोलो, अनायन। तो ये पूरा पार्ट कटायन वाला होता है और ये वाला बोलो क्या होता है, अनायन। तो जुड़ जाता है तो सॉल्ट बन जाता है। बस नाम रखेंगे अल्काइल इसके लिए, डाइजोनियम इसके लिए, और फिर सॉल्ट बोल देते हैं। तो अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। अब जैसे कि इसका बोला मैंने अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, अल्काइल डाइजोनियम ब्रोमाइड, अल्काइल डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन, दिस इज नॉट अल्काइल, दिस इज अ बेंजीन। सो बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। फिनाइल सेकेंडरी ग्रुप के लिए बोलेंगे, वैसे इसको बेंजीन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। अरीन तो मतलब कोई जनरल हो गया। सो गाइज अब आप बात ये सोचेंगे सर ये बनता कैसे है ना, और ये कैसे दिखता है, क्या चीज होती है, पूरा प्रोसेस समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को। बोर्ड पे देखिएगा भाई। अब इसकी सबसे पहले सिखाई जाती है बच्चों प्रिपरेशन, सुनते चले और बातें मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल लगेगी फिर आज की क्लास। पहले बोल रहा हूं, ये कौन है पहले तो मुझे ये बताओ। ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये नहीं पता नहीं कौन है तो फिर छोड़ दो, फिर चैप्टर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, फिर बायोमोलिकुलर का इंतजार करो। 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि ये हर क्लास में होता है कि 1 डिग्री अमाइन क्या है ना, और अभी भी नहीं पता तो फिर क्या जरूरत है, फिर मत पढ़ो। ये 1 डिग्री अमाइन है। अब 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराई जाती है नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, 273 से लेके 278 केल्विन। थोड़ा सा याद करना है पहली रिएक्शन को। 1 डिग्री अमाइन रिएक्टिंग विद द नाइट्रस एसिड, ये पूरा का पूरा बोलो क्या है, ये है नाइट्रस एसिड, दिस इज अ नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड कॉम्बिनेशन होता है सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl का। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना तो एक कंपाउंड तैयार होता है जो कि डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट तैयार होता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, R, और तैयार होता है यहाँ पर RN2Cl। क्या तैयार हो रहा है बोलो, RN2Cl। HCl की वजह से Cl हो रहा है, HBr लोगे तो Br होगा, H2SO4 लोगे तो H2SO4 लोगे यहाँ पर तो HSO4 होगा। लेकिन कुछ नहीं आपको इतना सोचना है, सिर्फ एक ही रिएक्शन याद करवाते हैं ये वाली। तो बोलेंगे ये बन जाएगा RN2Cl। क्या बन जाएगा, RN2। और बिल्कुल भी इसको देख के भी टेंशन नहीं, बताइए RN2Cl एक्चुअली में कैसा होता है, मैं बना के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो RN2Cl, इस पे प्लस और इस पे बोलो क्या, माइनस। एज अ साइड प्रोडक्ट हमारे पास NaCl भी बनता है, और बोलो क्या बनता है, H2O भी। ये जो बना बच्चों ये होता है मेरा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। सुनिएगा, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा होता है, ये क्या चीज होती है पूरी पूरी। बच्चों तुम लोग ये बताओ मुझे, N2 को जानते हो, N2 कैसा होता है? अच्छा एक बार आप थोड़ा ना, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद कोशिश करें कि जो RN2Cl है, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाओगे, मतलब किस तरीके से होगा, कौन बच्चा बताएगा? थोड़ा मैं ट्राई करो, कोशिश करोगे आप लोग खुद से ट्राई करें एक बार। मतलब RN2Cl बॉन्ड वाइज मुझे ओपन करके दिखाओ कि सर R ऐसे, फिर N है, फिर N है, फिर Cl है, ऐसे कर लियो कुछ एक बार बनाना ट्राई करो। 1 मिनट टाइम लो और सोचो कि कैसे बनेगा। थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है।
चलो आ जाओ, ठीक बना रहे हो लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा सब बच्चे बताओ, बचपन में ये पढ़ा था, बचपन में N2 ऐसे पढ़ा था? पहले बताओ N2 ऐसे पढ़ा था? क्यों पढ़ा था सुन लो, क्योंकि ए क्लास नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे 2,5। सो हर नाइट्रोजन के पास हर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी वैलेंस शेल में, और 5 इलेक्ट्रॉन्स के बाद उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और चाहिए होते। कितने और चाहिए होते? 3। तो 5 खुद के थे, तो टीचर ने सिखाया था कि बच्चों 3 वहां से शेयर करेगा, और ये भी 5 खुद के हैं, 3 यहां से शेयर करेगा। तो आपको दिखता है इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? बोलो ट्रिपल। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड बनने में लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास बचे रह जाते हैं। कैसे काउंटिंग पूरी हो रही है? सब बच्चे दिमाग लगा लो। 5 खुद के हैं, 2 ये रहे, 1 2 3 ये रहे 5, और 3 उससे शेयरिंग करके 8 कर लिए। इसने भी 5 खुद के हैं, 3 वहां से शेयरिंग करके बोलो कितने कर लिए? 8 कर लिए। लेकिन दोनों के पास एक लोन पेयर की मौजूदगी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है। अब ये तो N2 होता है, ये तो क्या होता है? बोलो N2। लेकिन जब ये RN2Cl बनाता है तो कैसा दिखता है? तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। ये RN2Cl में कुछ ऐसा नजर आता है, मतलब कि इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर बोलो क्या होता है? प्लस, मतलब पहले वाले नाइट्रोजन पे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? भाई लखन इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, RN2Cl कैसे बनेगा मैं सिखा रहा हूं। अब एक चीज सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ। अगर मान लो R के ऊपर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो R के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यार पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है इसके इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए, तो R के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सोचिए कि अगर N2 को इससे कंबाइन होना पड़ जाए, सपोज करो N2 को इससे कंबाइन होना पड़ जाए, तो मुझे बताइए जब N2 इससे कंबाइन होएगा और बॉन्ड बनाएगा, तो एक न्यूट्रल चीज पॉजिटिव चीज से जब कंबाइंड हुई होगी तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है। मैंने बहुत बार बताया। और ये कॉम्बिनेशन के दौरान एक मजे की चीज क्या हुई होगी कि जब R और N के बीच में बॉन्ड बना होगा, समझो R और N के बीच में बॉन्ड बना होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके इस्तेमाल हुए होंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के इस्तेमाल हुए। मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन R को दे दिया, R को दे दिया, जिसकी वजह से R का प्लस हट गया, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली किसके ऊपर प्लस आ गया? बोलो N के ऊपर। तो जो तुम ये RN2 प्लस बोल रहे हो ना, RN2 प्लस, उसमें प्लस इस नाइट्रोजन पे प्लस है। मतलब मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं सिखा रहा, बट इस मैकेनिज्म के दौरान यहां से जो R प्लस बनता है ना, वो R प्लस जुड़ता है, बोलो किससे? बोलो जरा N2 से। किससे? बोलो। मैं आपको इसकी फॉर्मेशन दिखा सकता हूं कि इसकी फॉर्मेशन में कैसे काम करा है। तो मान लो R पे अगर पॉजिटिव है और N2 आप लोगों को पता है सबको ऐसा होता है, लोन पेयर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब R से N2 बॉन्ड बनाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके इस्तेमाल होंगे? नाइट्रोजन के, और R का प्लस हट जाएगा, लेकिन जिसको जिसने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका प्लस हट गया, लेकिन इसके ऊपर प्लस आ गया, लेकिन इसका एक तरफ का लोन पेयर बचा रहेगा। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं ये बन गया RN2 प्लस। क्या बन गया? RN2 प्लस। और किसी भी पूरी पॉजिटिव चीज से कोई भी नेगेटिव चीज बोलो क्या हो सकती है? कंबाइंड हो सकती है। तो भैया इसलिए इसके साथ में कोई भी X माइनस चीज आके जुड़ जा रही है, Cl माइनस आके जुड़ गया, बॉन्ड नहीं है वो, आयनिक बॉन्ड है। वो कैसा बॉन्ड है? बोला आयनिक। आयनिक के लिए आपको स्पेसिफिकली कोई बॉन्ड बना के दिखाने की जरूरत नहीं होती। इट इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयंस एंड द। अब आप लोग कभी NaCl को ऐसे थोड़ी ना बनाते हो बच्चों। NaCl को तो आप लोग ऐसे लिख देते हो ना कि एक प्लस था और एक माइनस था, अट्रैक्शन जुड़ गया भाई। तो भैया आप सिंपल सी स्ट्रेटजी समझ लीजिए, सर RN2 पूरा होता है प्लस का, ये एक अलग चीज है, और X माइनस होती है अलग से, ये एक अलग चीज है, और दोनों ने मिलके बोलो क्या बनाया हुआ है? RN2X। सबसे पहले हमें डाइजोनियम सॉल्ट्स को ढंग से उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। समझ आया? कुछ नहीं आया? आया भाई अनुराग? R पे कैसा चार्ज है दोबारा समझ, पॉजिटिव। N2 आपका न्यूट्रल था, बहुत स्टेबल है। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर इतना स्टेबल है तो सर जुड़ा क्यों? तो मैं तुम्हें तो बताने वाला हूं कि जो ये मॉलिक्यूल बनता है उतना स्टेबल होता नहीं है, बहुत जल्दी ये बिखरने वाला है, मॉलिक्यूल उतना स्टेबिलिटी वाला है नहीं। तो मेरी बात को समझिएगा, R पे पॉजिटिव है, N2 से कंबाइन तो हो गया है, लेकिन जब कंबाइंड हुआ तो ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव था, ये सब बातें मत कर, ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव था, रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आ चुका है, और उस पॉजिटिव चीज के साथ कोई नेगेटिव चीज आके जुड़ चुकी है, तो पूरा तैयार हो गया RN2X, RN2Cl। क्लियर हुआ यहां तक? अब पूरी बात समझिएगा। तो भैया एक तो सब बच्चे याद रखिए कि डाइजोनियम बनता कैसे, डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे। सर रिएक्शन तो रटनी पड़ेगी, इसका मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आपको याद करना है प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के कॉम्बिनेशन से रिएक्ट करके आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देता है, और इस रिजल्ट के ऊपर बात ज्यादा हम करने वाले हैं। तो ये जो बना है ना, ये कैसा दिखता है? ये जो RN2Cl बना है वो कैसा दिखता है? सर R 2N ऐसे होते हैं, इस पे प्लस होता है, और फिर इस पूरे प्लस होने के कारण Cl आके इनके साथ जुड़ा हुआ है, बस इतनी सी चीज है। क्लियर हुआ? अब क्या कहते हैं वो सुनिए। कहते हैं these alkyl डाइजोनियम salts are highly unstable, ये बहुत अनस्टेबल है।
एंड एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बहुत थोड़े इंटरवल के लिए ये बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद किसी न किसी से रिएक्ट कर जाते हैं। कारण बड़ा स्वाभाविक सा है भाई। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा R N2Cl ऐसे बना हुआ है यार, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें खुद नहीं लग रहा कि जो ये R के साथ में N2 जुड़ा हुआ है उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं है इस बात की इससे जुड़ के भैया पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ऑलरेडी बड़ा ही ज्यादा न्यूट्रल स्पीशीज था, हाईली स्टेबल स्पीशीज था, और ये Cl माइनस तो बस इस वजह से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए क्या कमाल की चीज होती है कि सपोज करिए कि इसने ना रिएक्शन कर लिया पानी के साथ, किसके साथ कर लिया बोलो, पानी के साथ। अब आप देखिए, खुद देखिएगा कितना आसान रिएक्शन कराने वाला हूं। आप मुझे बताइए, जो ये N2 बना हुआ है, ये अपने प्लस को हटाने के लिए इससे बॉन्ड वापस छीन सकता है? क्योंकि मैंने बोला ये बिल्कुल भी स्टेबल होता नहीं है, स्टेबल नहीं होता तो ये इससे बॉन्ड छीन लेगा। अच्छा, बॉन्ड छीनते के साथ ही ये N2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नाजिया, पॉजिटिव ऑलरेडी है, बॉन्ड लेगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो मेरे यहां से बोलो क्या निकलेगा, N2। ढंग से सुनना भाई, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें अभी 10 से 12 रिएक्शंस कराऊंगा और 12 रिएक्शंस का लॉजिक अभी कराने वाला हूं। लगन, जितनी भी रिएक्शंस कराने वाला उनका लॉजिक सिर्फ इस बात में छिपा हुआ है जो तुम अब सुन रहे हो। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम देखना अगली तुम्हें 12 रिएक्शंस ऐसे लगेंगे कि सर ये तो बड़ी आसान थी, कुछ था ही नहीं इनमें। हाँ, 10 से 12 रिएक्शन से लगभग। तो मेरी पूरी बात सुनो, जो ये RN2X बना, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये ढांचा समझ में आ रहा है जो मैंने बनाया? ये ढांचा कैसे बना है, बार बार बोल रहा हूं भैया, R पे था पॉजिटिव, N2 पे था बिल्कुल न्यूट्रल, लेकिन सर उस पॉजिटिव की वजह से इसको कंबाइन तो होना पड़ा, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के दौरान R का प्लस हट गया, N के ऊपर प्लस आ गया, और इस पूरे के प्लस होने की वजह से उसका X माइनस जो है वो Cl माइनस जो है वो आके जुड़ गया इसके साथ। वो जुड़ा इसलिए क्योंकि पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब भैया ये N अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए बॉन्ड छीनेगा। अच्छा, बॉन्ड छीनते के साथ ही देखो क्या होगा, R पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। R पे कैसा आएगा, वो किन के साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव चीजों के साथ। मुझे बताओ H2O से कौन सी नेगेटिव चीज आ रही है, OH माइनस, क्योंकि हर कोई बच्चा जानता है कि इससे आता है H प्लस, और तो भैया R के साथ जाके बोलो कौन जुड़ेगा, OH। दूसरी चीज सुनो, क्योंकि N2 अब न्यूट्रल हो चुका है तो Cl माइनस भी इसका साथ छोड़ देगा, बिकॉज वो तो पॉजिटिव चीज से जुड़ा हुआ था। अरे यार, ये Cl माइनस क्यों आया था, क्योंकि इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड लेके निकला N2 हो गया न्यूट्रल, तो Cl माइनस कह रहा है भैया अपनी दोस्ती खत्म, तो N2 अलग निकल गया, और Cl माइनस किसको ढूंढेगा, Cl माइनस इस H प्लस को ढूंढ के बोलो क्या बना लेगा। लॉजिक पकड़िए रिएक्शन के पीछे, क्योंकि आपकी सारी रिएक्शन डाइजोनियम की करानी है। डाइजोनियम को पानी से रिएक्ट कराएंगे, डाइजोनियम को HF से रिएक्ट कराएंगे, डाइजोनियम को फलाना ठिकाना ऐसे करके बहुतों से रिएक्ट कराएंगे। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि डाइजोनियम रिएक्ट कैसे करता है, तनिषा डाइजोनियम रिएक्ट कैसे करता है, तो भैया सर डाइजोनियम रिएक्ट कैसे करता है, ये R के साथ जो N2 जुड़ा हुआ है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव को रखना नहीं चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये सर इससे बॉन्ड छीनेगा, और जैसे ही बॉन्ड छीनेगा R के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव। सभी दिमाग में समझ लो कि N2 अपने ऊपर पॉजिटिव नहीं रखना चाहता, तो वो R से बॉन्ड छीन के अपना पॉजिटिव हटा लेगा और R को पॉजिटिव कर देगा। अब R पॉजिटिव किससे कंबाइन होगा, जो सामने जुड़ने वाली चीज है उसके अंदर जो भी नेगेटिव चीज है, जो भी, उससे जोड़ दो R को, N2 अलग डिपार्ट हो जाएगा, और जो यहां से पॉजिटिव चीज निकली होगी वो कंबाइन हो जाएगी आपके Cl माइनस से, कहानी खत्म होगी सारी रिएक्शंस। मेरे कहां हुई, अभी दिखाऊंगा, सारी रिएक्शंस ऐसे ही काम करती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लेना, ये जो RN2Cl बना हुआ है, इसमें N2 के ऊपर, यहां वाले नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अपने पॉजिटिव को हटाने के लिए बॉन्ड छीनेगा पक्का, जैसे ही बॉन्ड छीनेगा R कैसा चार्ज हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव। यहां से R पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज N2 कहेगा मैं तो जा रहा हूं भैया बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन लेके। R पे पॉजिटिव आएगा तो वो सामने जुड़ने वाली चीज में जो नेगेटिव वाला चीज होगा, क्योंकि R पे पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव से कंबाइन होगा। क्लियर, N2 अलग, मैं तो भैया स्टेबल हो, अलग से N2 निकल जाएगा, और जो ये नेगेटिव वाली चीज है वो इसकी पॉजिटिव चीज से कंबाइन हो जाएगी। आया कुछ समझ में, नहीं आया समझ में, आया कुछ समझ में? और सुनिए, और सुनिए, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, दीज अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर हाईली अनस्टेबल एंड हाँ बिल्कुल नहीं काट सकते। अब सुनो भाई, ओए क्लास प्लीज। अच्छा, ये तो अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर सोचो कि मुझे अल्काइल डाइजोनियम नहीं, मुझे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इस अल्काइल की जगह पे क्या लेनी पड़ेगी, बेंजीन। तो मैंने क्या लिया बच्चे यहां पर, मैंने यहां पर क्या लिया, ओए मैंने लिया अनिलीन। कौन लिया बोलो,
अगर मैं बेंजीन NH2 लूंगा आशीष, RNH2 की जगह बेंजीन NH2 लूंगा और फिर मैं नाइट्रस एसिड डालूंगा, तो मुझे तुम ये बताओ जरा 273 से लेके 278 केल्विन, और मुझे बताओ अब क्या बनेगा भाई, क्योंकि ये RNH2 था तो बना R×Cl, क्योंकि ये बेंजीन NH2 है तो बोलो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, बेंजीन N2Cl। मतलब कि, और बाकी की चीजें वही बनेंगी, मतलब कि मुझे बस ये बताओ तुम लोग, ये कौन है, कौन है ये, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बच्चों ये भी वैसे ही होगा, अरे ये भी तो स्टेबल नहीं होगा, बोलो क्यों स्टेबल नहीं होगा, फिर वही N2 की हरकत यही होगी, N2 होगा, मैं अपने पे पॉजिटिव क्यों रखूं, मैं तो बॉन्ड लेके निकलूंगा और बेंजीन को बोलो कैसे चार्ज कर दूंगा, पॉजिटिवली चार्ज। समझो मेरी बात को, मतलब कि मैं ये कहूंगा जैसे ये टूटा है ना, जैसे ये टूटा है, यहां से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकल के आने वाला है एग्जाम में, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसा होता होगा बेंजीन N2, नहीं यार तुम लोगों समझे, बेंजीन N2 ऐसा क्यों होता होगा, अरे यार N2 तो ऐसा था लेकिन बेंजीन से जुड़ते वक्त उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोलो क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, आंसर क्या नहीं है बस में। और जो बाकी का Cl माइनस उसको साइड में रखो यार, क्या दिक्कत है, ये पॉजिटिव चीज थी, ये नेगेटिव चीज थी, जुड़े हुए थे बस। लेकिन बार बार वही बात आती है, ये फिर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए, N2 अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड छीनेगा नहीं छीनेगा था, और अपने आप को कैसे डिपार्ट कर लेगा, N2 के तौर पर डिपार्ट कर लेगा, और जो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इस बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, उसके साथ कोई नेगेटिव चीज जुड़ जाएगी, कोई नेगेटिव चीज, मतलब कि तुम ये समझ लो कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ने भी रिएक्शन दी, किसके साथ बोलो, वाटर के साथ, सुन लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ने भी अगर किसके साथ रिएक्शन दी, वाटर के साथ, तो आपका वही सीन होना है, N2 बॉन्ड लेके निकलेगा। N2 बॉन्ड लेके क्यों निकल रहा है, क्योंकि N2 अपने आप में बहुत स्टेबल है भाई, तो वो अपने पर प्लस नहीं रखना चाहता, बॉन्ड लेके निकलेगा, N2 अलग, इस बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, बोलो पॉजिटिव, बेंजीन में पॉजिटिव आएगा, वो उसकी नेगेटिव चीज को उठा लेगा, इसकी नेगेटिव चीज OH है, तो बोलो किसका कंबाइन होगा, बोलो बेंजीन के साथ आएगा OH, N2 अलग हो चुका है, Cl माइनस के साथ इसका H प्लस कंबाइन होकर बोलो क्या बनेगा, HCl। अब तक अगर मैं कुल मिला के बताऊं तुम्हें मैंने क्या सिखाया, अगर तुम बोर्ड पे सुन लो अच्छे से तो तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज। मैंने तुम्हें 2 रिएक्शन सिखाई हैं, रिपीट कर रहा हूं, RNH2 व्हेन रिएक्टिंग विद द नाइट्रस एसिड। जो बच्चे बातें कर रहे हो आज तुम्हें कुछ नहीं आने वाला समझ में, करते रहो बातें, ये क्लास बड़े ध्यान से सुननी होती है, जो आज वाली क्लास होती है, और पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं यहां से। सिंपल मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि जब हमारा अमाइन रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड से, इट विल फॉर्म RN2Cl। पहले इस बात को दिमाग में सेट करो, कर लिया सेट, नहीं हो पा रही सेट, और ये स्ट्रक्चर भले ही मैं ऐसा बना रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पता है स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो बात बढ़िया समझ में आ रही होगी, और ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर वैसा है तो फिर रट रहे हो तुम कुछ कुछ। सिंपल दिमाग में होना चाहिए सर, N2 पे पॉजिटिव है सर, N2 अपना पॉजिटिव हटाने के लिए R से बॉन्ड तोड़ेगा सर, इसलिए R पे पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूंगा, बोलो H2O से, किससे बोलो, तो N2 ने जब बॉन्ड छीना होगा तो N2 तो हो गया होगा न्यूट्रल, R पे आ गया होगा पॉजिटिव, R पॉजिटिव उठा लेगा OH माइनस को, बोलो क्या बनेगा, ROH, N2 अलग हो गया होगा, ये Cl माइनस उसके H प्लस से कंबाइन होकर बोलो क्या बनेगा, HCl, हो गया रिएक्शन, नहीं आया समझ में। सेम यही डाइजोनियम अगर इसका ना बन के बोलो किसका बना है, अनिलीन का, अनिलीन ने बनाया है, तो अगर एग्जामिनर ने अनिलीन की रिएक्शन दी है नाइट्रस के साथ, अगर एग्जामिनर ने अनिलीन की रिएक्शन दी है नाइट्रस के साथ, तो मैं बोलूंगा भैया बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन आपको भले ही दिखता ये है, लेकिन आपके दिमाग में ये बना हुआ होना चाहिए कि ये तो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये तो कुछ ऐसा बना हुआ है, और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए पक्का यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, पक्का यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, और यहां से बॉन्ड तोड़ेगा तो भैया बेंजीन के ऊपर प्लस आना है, और बेंजीन प्लस किसको उठाएगा, बोलो जरा OH को, सो ये बेंजीन के साथ OH आएगा, N2 आएगा, और बोलो क्या आएगा, HCl आएगा। तो मुझे लगता है जिसको ऊपर वाला समझ में आया था उसको नीचे वाला भी समझ में आ जाता है, बट एग्जाम में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, वो आपसे पूछता है कि दोनों ही अनस्टेबल है क्या, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड भी और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी, बिल्कुल सर दोनों ही अनस्टेबल है, क्योंकि दोनों में N2 पे पॉजिटिव है, और अगर कोई चीज इंडिविजुअली बहुत ज्यादा स्टेबल है, जैसे कि आप जानते हैं कि N2 बहुत स्टेबल होता है, तो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये मॉलिक्यूल अभी स्टेबल नहीं है, ये बन सकता है स्टेबल बाय मेकिंग एंटी न्यूट्रल मॉलिक्यूल,
N2 को न्यूट्रल बना के ये बोलो क्या हो सकता है, स्टेबल। तो अभी तो स्टेबल नहीं, तो क्या बोले दोनों ही स्टेबल नहीं है, तो आप बोलेंगे सर दोनों ही स्टेबल नहीं है, फिर बोलेगा इनमें से कंपैरेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल है, ये बना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दोनों अनस्टेबल है मान लिया, बट दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो कहते हैं बोथ 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 both alkyl diazonium salt and benzene diazonium salts are unstable, but चलिए बड़ी ही जबरदस्त बात यहां पर लिख दी गई है, और एग्जामिनर के पास ये क्वेश्चन बहुत ही उसका फेवरेट क्वेश्चन है, और आपको पकड़ने फेवरेट क्वेश्चन कैसे, ध्यान से क्लास में सुन के कि सर क्या बता रहे हैं। तो भैया बात ऐसी है कि दोनों अनस्टेबल है, दोनों अनस्टेबल हैं, और इसीलिए दोनों के N2 भागते हैं बॉन्ड को तोड़ के कि भाई हमें नहीं रहना ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में, हम तो अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे, हम खुद N2 बन के रहेंगे। Cl को भी छुट्टी करा देंगे क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, Cl को भी छुट्टी करा देंगे, दोनों ही अनस्टेबल है। लेकिन एग्जामिनर का सवाल है दोनों अनस्टेबल है, बट इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अनस्टेबल है, कौन सा कंपैरेटिवली स्टेबल है। तो मैंने लिखा बोथ अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट एंड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आर अनस्टेबल, बट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज क्वाइट कंपैरेटिवली, ये वाला क्वाइट कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट ड्यू टू द पॉसिबल रेजोनेंस इन इट, which forms, बिल्कुल लिख देता हूं, which forms partial double bond character, partial double bond character between carbon and nitrogen which is not easy to claim। ओए भाई ज्यादा मस्ती करनी है तो अपना बाहर जाओ, मस्ती कर लो जितनी मर्जी, ठीक है। 50 बार बता चुका हूं, लास्ट में आके फाइनल्स के टाइम पे बोलोगे सर डाइजोनियम नहीं आया, एक बार डाइजोनियम फिर से बता दो, तो मुझे याद रहता है कि जिस दिन डाइजोनियम करा रहा था उस दिन कौन क्या हरकत कर रहा था, फिर नहीं कराऊंगा मैं। क्लास चल रही है, उसको क्लास के तरीके से लो भाई। वैसे ही ऑलरेडी 20 मिनट क्लास लेट थी, हमें वो टॉपिक पूरा करना है, बोला है स्टार्टिंग में, फिर भी अगर आप लोग मस्ती कर रहे हैं, और जिस बच्चे के मन में वहम हो ना कि मैं बातें करते करते, दोस्त से हंसी मजाक करते करते, मोबाइल चलाते चलाते, टीवी देखते देखते, घर के परिवार के साथ बैठते बैठते मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ, सर मेरे में एक खूबी है, ऐसा मेरे को इंटरनेट टैलेंट मिला हुआ भगवान की तरफ से, वरदान है, तो मूर्खता का टैलेंट मिला हुआ, बस मूर्ख हो, मूर्ख हो बहुत बड़े, जो सोच रहे हो ऐसा कि ऐसा है, सिर्फ मूर्ख हो, कुछ नहीं हो समझदारी। किसी भी बच्चे का अगर ये दिमाग में चलता है ना, वहां फैमिली के 4 लोग बैठे हुए हैं और 5 तुम बैठे हो, और तुम यहाँ पर पढ़ भी रहे हो, चल भी रहे टॉपिक बढ़िया, और तुम बातें भी सुन रहे हो, सब कुछ हो रहा है, टीवी भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मोबाइल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बातें दोस्तों चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ हो रहा है, हो नहीं रहा बहुत अच्छे से। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा फंसेगा, डेफिनेटली फंसेगा, नहीं कर पाओगे अच्छा से। तो जब भी पढ़ना होता है ना, तो जब थोड़ी देर के लिए पढ़ना होता है, बट बड़ा तरीके से पढ़ना होता है। घर पे 1 घंटा पढ़ो, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि अलग रूम में बैठे हो, मोबाइल उस समय नहीं है, मोबाइल का कनेक्शन हमने तोड़ दिया है। सबसे बड़ा रोल तुम्हारा ये है कि जब पढ़ने जाएंगे तो मोबाइल जरूर साथ में होगा, पहले देख लो मोबाइल में चार्जिंग तो है ना इतनी कि चल जाएगा 1 घंटे जब तक बैठूंगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि इसके बिना तो नहीं रह सकता मैं, तो मोबाइल पहले चार्ज करते हैं तब जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना थोड़ी बदल लो। पेपर आप लोगों के बहुत नजदीक आ चुके हैं, अब नवंबर मिड आ गया है, और आप लोगों का मिड नवंबर, आधा नवंबर बचा है, दिसंबर जनवरी, फरवरी तो मैं काउंट ही नहीं करता एक तरीके से।
तो तुम्हें लग रहा होगा बहुत समय है, मुझे तो पता है समय नहीं है, क्योंकि हम तो हर साल इस रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, हर साल। और हमें पता होता है मेरे लिए बहुत समय है, मैं करवा दूंगा जब मर्जी, मेरे को ये पूरा कराने में कुछ समय लगने वाला। आपके लिए समय कम है, ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूं अटेंटिव हो जाओ, जितना अटेंटिव रहोगे बढ़िया रहेगा। अब मैंने एक बात बोली है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना ये वाला ज्यादा स्टेबल। रीजन मैं बता देता हूं। देखिए होता क्या है कि आपका बेंजीन के साथ में ना, अब देखो जिन बच्चों को, एक तुम और एक है मक्खी, हाँ भाई, देखो देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को अगर रेजोनेंस आता है तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल 2 मिनट का खेल है समझना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये पूरा प्लस का है तो इसका माइनस जुड़ी है, उसको बना नहीं रहा हूं उसमें, ठीक है। अब होता क्या है कि बॉन्ड कौन सा टूटना है, सब बच्चे बताओ। बॉन्ड टूटना है ये वाला। लेकिन क्या होता है रेजोनेंस में, ऐसा होता है कि जब भी कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है तो रेजोनेंस की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, बोलो है कि नहीं। अगर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया था, किसका पॉजिटिव हट जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलिटी लाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो होता कुछ नहीं है कि जब ये वाला, मैं ज्यादा बनाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप मुझे बस ये बताओ, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी इस चीज में। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड कैसा करेक्टर ले लेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। अरे ये वाला यहां शिफ्ट होगा तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर बोलो कैसे चला जाएगा, बोलो पॉजिटिव। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड टूटने वाला था, जो बॉन्ड टूटने वाला था, अब उसके पास करेक्टर आ चुका पार्शियल डबल बॉन्ड। कौन सा वाला, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जिसके कारण वो बॉन्ड अब इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। इसके केस में नहीं आता, आर के केस में, क्योंकि आर रेजोनेंस नहीं कर सकता। आर तो क्या होता है यार, आर तो कार्बन होता है ऐसे करके, वो कहां से रेजोनेंस करेगा, वो कहां से रेजोनेंस करेगा। मेरी बात को समझो, क्योंकि उसके पास कोई डबल बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ी ना है। हाँ कंजुगेटेड सिस्टम में तो बात अलग है, अब छोड़ दो, लेकिन कंजुगेटेड सिस्टम तक की बात है, वहां तक वो हम रिवीजन टाइम पे देखेंगे कुछ ऐसी स्पेशल चीजें। लेकिन उसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, बट इसमें हो सकता है। और इसमें रेजोनेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेगा, जिसके कारण एंटो उतनी आसानी से नहीं टूटेगा। टूट जाएगा यहां पर भी, लेकिन कंपेरिजन करा जाए तो ये वाला कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है बेंजीन के साथ जो नाइट्रोजन का बना हुआ है, एज कंपेयर टू जब इस केस में बना हुआ है। तो पूरा एक बार पढ़ के देखो दोबारा से। बोथ अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट एंड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल, दोनों ही अनस्टेबल है। बट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज क्वाइट कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट ड्यू टू द पॉसिबल रेजोनेंस इट, क्योंकि इसमें पॉसिबल रेजोनेंस होता है व्हिच फॉर्म्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड द, ये कार्बन है और वो नाइट्रोजन है, इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, व्हिच इज नॉट इजी टू कीप, जो कि उतनी आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में। नहीं तो उससे क्या होगा, पार्शियल कैरेक्टर नहीं समझे नहीं मेरी बात को। क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो अरे भाई मेरी बात समझे नहीं आपको, वहां पॉजिटिविटी कम होगी, यहां तो बिल्कुल ही खत्म कर देगा ये, समझो, यहां तो बिल्कुल ही खत्म कर देगा। फिर क्या होगा, फिर तो और ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन बेसिस पे, अगर तुम ये वाला पॉइंट लेके आ रहे हो तो मेरी बात को समझो। अगर मैं बॉन्ड वाइज बात करूं, इट विल बी अ सिंगल बॉन्ड ऑलवेज, बट इट विल एक्वायर ए पार्शियल डबल बॉन्ड करते, वो भी कह सकते हैं, वो चीज भी ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूं कि ये वाला बॉन्ड तो हमेशा सिंगल रहेगा ना, बट ये वाला बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अब इसके लिए रेजोनेंस आना चाहिए, मतलब 11th क्लास में कभी रेजोनेंस जैसी चीज सुनी हुई होनी चाहिए कि हाँ रेजोनेंस जैसा कुछ पढ़ा है। अभी अमाइन चैप्टर के अंदर भी मैंने रेजोनेंस आपको पढ़ाया था। वो डोनेशन जब करता है, याद करो, जैसे कि इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं, तो ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा भाई। तो वही तो बात तो सिखाना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइज अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं इस चीज को लेके, और आप लोगों को बस ध्यान से एक बात सुननी है। जब भी अमाइंस रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड से, दे विल फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच इज हाईली अनस्टेबल, एंड ये जल्दी से किसी से भी रिएक्ट करना चाहता है। जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन कैसे होगी वो सुन लो। जो भी सामने चीज जुड़ने आ रही है, जो उसमें नेगेटिव चीज होगी, जो उसमें क्या होगी बोलो, जैसे H2O में नेगेटिव चीज OH माइनस होता है, जो उसमें नेगेटिव चीज होगी ना वो पकड़ लेगी R को। क्यों भाई, क्योंकि N2 बॉन्ड लेके भागेगा तो R पे पॉजिटिव आएगा, N2 अलग हो जाएगा और इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से कंबाइन हो जाएगा, इसका नेगेटिव उसके। बस अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम अब देखो, अब तुम्हें रिएक्शन दिखाता हूं मैं कितने सारी कराता हूं। यहां पर मैंने लिखा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। इसमें जो पहली है बच्चों क्या है, रिएक्शंस which involves
डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइअज़ो ग्रुप। बच्चों बोर्ड पे अब मैं कुछ बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग साथ के साथ चाहें तो नोट कर सकते हैं। यस, बच्चों बात करने के लिए नहीं बोला भाई। यस, भाई बात करने के लिए नहीं बोला आप लोगों को। चलिए, अब सभी बच्चों को बोर्ड पे देखना है, जो मैं बोलूंगा ना उसको ढंग से सुनना है भाई। क्लास कितनी रिएक्शन से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये होगी, 2 3 और है अलग से जो कराऊंगा। अब सुनो भाई, ये कौन है पहले इसको पढ़ के बताओ मुझे कौन है। दिस इज अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हाउ इट कैन बी फॉर्म, सर क्लियर है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, रिएक्टिंग विद द नाइट्रस एसिड इट विल फॉर्म अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर आपने तो इसकी रिएक्शन H2 से कराई थी और मतलब समझाया था कैसे हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि H2 से नहीं, अब इतने सारी स्पीशीज से रिएक्शन कराएंगे और इनमें से कोई सी भी रिएक्शन आपको एग्जाम में आती है भाई, एक रिएक्शन दे देंगे। अब सुनो भाई, आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी चीज पकड़नी है। आपको जो चीज रिएक्ट कर रही है ना उसमें मुझे बस इतना बताना है कि उसमें नेगेटिव स्पीशीज कौन सी है उसमें। जैसे मुझे बताओ इस पूरे कॉपर Cl2 HCl में नेगेटिव चीज तुम्हें क्या नजर आ रही है, Cl माइनस, सबको आनी चाहिए Cl माइनस। इसमें क्या है नेगेटिव, बोलो Br माइनस। इसमें क्या है नेगेटिव, Cn माइनस। अरे Cn माइनस भाई, साइनाइड आयन। इसमें क्या है Cl माइनस, इसमें क्या है Br माइनस, इसमें क्या है बोलो I माइनस, इसमें क्या है बोलो OH माइनस। इसके भी बताऊंगा अभी, पहले आप मुझे बताओ ऊपर समझ में आ रहा है। अब सुनो, इनमें से नेगेटिव चीज, अरे लिखो मत भाई, लिखो मत, क्या लिखने लग गए तुम लोग। इसमें नेगेटिव चीज Cl माइनस है, और तुम्हें पता है बेंजीन N2Cl में N2 बेंजीन से बॉन्ड तोड़ के भागेगा। N2 बेंजीन से बॉन्ड तोड़ के, अगर N2, अच्छा मैं इसकी जगह पे ना X ले लेता हूं क्योंकि तुम्हें लगेगा कि सर Cl ही ले रहे हैं स्पेसिफिकली। अगर X लेने को दिक्कत तो नहीं है, या Cl चलने तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर N2 बॉन्ड तोड़ के निकलेगा तो मेरे को एक बात तो कंफर्म है कि सब रिएक्शन में N2 जरूर निकलेगा, सब रिएक्शन में। अरे यार N2 बॉन्ड तोड़ के निकलेगा तो N2 तो सब में निकलना है। अब बच क्या जाता है बेंजीन के ऊपर, बोलो कैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन का पॉजिटिव किससे कंबाइन हो जाएगा, नेगेटिव से। तो इसमें नेगेटिव चीज कौन है, बोलो Cl। तो मुझे बताओ जरा पहले वाले में क्या आएगा, बेंजीन पे Cl प्लस में बोलो क्या, N2। कुछ कहेंगे सर इस Cl माइनस का क्या हुआ, वो साइड प्रोडक्ट के तौर पे जब एनसीईआरटी नहीं दे रही तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि वो Cl माइनस का कॉम्बिनेशन इस H प्लस से हो सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं आ रही मेरी बात समझ में, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। N2 ने बॉन्ड छीना तो N2 तो निकल गया एज ए न्यूट्रल, बेंजीन पे आया पॉजिटिव और बेंजीन का पॉजिटिव नेगेटिव चीज से कंबाइन हो गया, कहानी खत्म। दोबारा सुनो, इसमें कौन आएगा, Br माइनस। तो क्या होगा इस बार बेंजीन के साथ कौन जुड़ेगा, बोलो Br, और प्लस में बोलो क्या निकलेगा, N2। इसमें से कौन आएगा, Cn माइनस। तो इस बार बेंजीन के साथ कौन जुड़ेगा, बोलो Cn, और बोलो साइड में क्या आएगा, N2। नहीं आया ना समझ में। जब जब हमने इन रिएक्शंस में कॉपर का ये वाले स्पीशीज यूज किए, इन रिएक्शंस का नाम है गैटरमैन रिएक्शन।
क्या नाम है बोलो, सुन लीजिए गेटरमैन रिएक्शन। अगर कॉपर HCl और कॉपर HBr यूज हो रहा है, ढंग से सुनिएगा, सिर्फ कॉपर, ये कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड नहीं, फिर भी नेगेटिव स्पीशीज बोलो कौन है, Cl माइनस। तो Cl माइनस तो बेंजीन पे बोलो कौन जाएगा, अरे बोलो बेंजीन में कौन जाएगा, Cl। और बोलो N2 निकलेगा, और बोलो N2 निकलेगा, अरे नहीं यार मेरे पास। दूसरे वाले में बोलो क्या आएगा, Br आएगा, और बोलो क्या निकलेगा, N2। ये वाली जो दो रिएक्शंस है इनको बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब आप मेरी एक बात सुनिएगा बच्चों बोर्ड पे बने रहिए बस आप लोग। सैंडमेयर्स रिएक्शन मैंने छुड़वाई थी तुमको हैलोल्केन चैप्टर में, ये बोल के कि मैं इसको वहां कराऊंगा। पता है हैलोल्केन चैप्टर में अगर तुम थोड़ा जाओगे ना तो तुम्हें वहां सैंडमेयर्स पता है कैसे लिखी हुई है, देखना वहां सैंडमेयर्स ऐसे लिखी हुई है। पहले तो ये कराया उसने कि बेंजीन के NH2 का रिएक्शन करवाया, देख लेना जाके तुम, बेंजीन के NH2 का रिएक्शन तुम लोगों को करवाया उसने NaNO2 और HCl, पढ़ लेना वहां जाके। तो पहले उन्होंने ये कंपाउंड बनाया, फिर उन्होंने इसी कंपाउंड की रिएक्शन करवा दी, बोलो किससे, Cu प्लस में बोलो क्या, HCl। फिर यहां से Cl जाएगा और N2 की रिप्लेसमेंट कर देगा, बिकॉज N2 वहां से निकलेगा भाई, और इस तरीके से तुम्हारा हेलोरिन तैयार हो जाएगा। ये है वहां पर सैंडमेयर्स रिएक्शन, आप जाके देख लीजिए। समझ आया कि नहीं आया? तो भैया वहां की सैंडमेयर्स यहां पर करवाई जाती है बिकॉज ये टॉपिक ही रखा है, बस वहां एक ही रिएक्शन छुड़वाई थी, ये वाली। और सुनते चलिए, भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बोर्ड पे देखते चलिए बस। आप मुझे बताओ अगला वाला, दिमाग लगाना वैसे बच्चों को, Ki में K तो होगा प्लस का, I होगा माइनस का, तो I जो है वो तो जाके जुड़ेगा बेंजीन से, N2 निकलेगा, और बहुत अच्छे निकलने के बाद बोली सर K प्लस और Cl माइनस मिलके बोलो क्या बना लेगा, KCl। सही बात है सर, बिल्कुल। इधर बताओ H2O में नेगेटिव चीज कौन है, OH माइनस। अगर OH माइनस है तो बेंजीन के साथ में बोलो कौन आएगा, बेंजीन के साथ में आएगा OH। सर एक निकलेगा N2 और एक निकलेगा सर HCl, क्योंकि H प्लस Cl माइनस से कंबाइन हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा सर, पक्की बात है। अच्छा भाई, अब इस HbF4 के बारे में सुनो भाई। ये जो HbF4 है ना, एक बड़ा ही बढ़िया स्पेशल मॉलिक्यूल है जो कि दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक HF और एक BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल आप लोग याद करिए कि 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी तुम लोग इसकी डायपोल मूवमेंट पढ़ते थे। अरे यार बोरोन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन से जुड़ा होता है। मैं आपको बस एक बात कह रहा हूं, HbF4 जो है ना वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक BF3 और एक बोलो क्या HF, जोड़ के देख लो वही बन जाएगा HbF4। अब ढंग से सुनना, अगर इस HbF4 में एक BF3 है और एक HF है, एक बोलो क्या है HF कैसे टूटेगा लखन, HF कैसे टूटेगा, F माइनस और H प्लस, F माइनस किस पे जाएगा बोल दो भाई, अरे F माइनस किस पे जाएगा, बेंजीन पे, और बोलो क्या निकलेगा N2, और बोलो क्या H प्लस किससे जुड़ेगा बोलो HCl, बहुत अच्छे, और बोलो क्या निकलेगा BF3। अब आप बताओ रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा सुन लो। HbF4 स्प्लिट होता है HF में और BF3 में, BF3 एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया है, HF जो था वो स्प्लिट हुआ H प्लस और F माइनस में, F माइनस ने अपना टारगेट बना लिया बेंजीन को, जो कि बनाएगा हमेशा नेगेटिव चीज, N2 निकल गया और Cl माइनस कंबाइन हो गया उसके H प्लस से, बन गया HCl। क्या मुश्किल है याद करना, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई? अभी तक जितनी भी रिएक्शन हुई है, आपको भले ही लग रहा हो कि मुश्किल है तो तभी लग रही है तो ध्यान नहीं दे रहे हो, अदरवाइज सब में N2 फिक्स निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि भैया पिछले पेज पे सिखाया था कि जो ये कंपाउंड बने हुए स्टेबल नहीं है, N2 बॉन्ड लेके भागेगा यहां से, प्लस नहीं रखेगा अपने पास, और जब वो बॉन्ड लेके भागेगा तो N2 निकलेगा, इन पे पॉजिटिव आएगा, और जिन पे पॉजिटिव आएगा वो भैया नेगेटिव चीजें जुड़ जाएंगे। तो बस इतना ढूंढ लो कि नेगेटिव क्या, और मैं तो कह रहा हूं देख के पता लग रहा है, Cl माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, इसको तोड़ेंगे HF और BF3 में, HF में F माइनस। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब बात आती है सर इन दोनों की, तो भैया ये दोनों है रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेंगे, ढंग से सुनना। मैंने बोला ये दोनों है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या तुम लोगों को याद है CH2OH का ऑक्सीडेशन किसमें होता है? CHO में। बहुत बढ़िया बच्चों, मैंने तुम लोगों को ना एक चीज कराई थी, CH2OH का जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों वो किसमें होता है? भाई पूरी बात सुन लो, ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है बोलो? तो ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ध्यान रखना, ये दूसरे को करेंगे रिड्यूस और खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। जब किसी को रिड्यूस करते हैं तो उसमें से या तो ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं या हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। इन भाई साहब में ऑक्सीजन तो कहीं से है ही नहीं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन। क्या होगा, हाइड्रोजन का। तो भैया हाइड्रोजन का एडिशन कैसे, तो ये समझ लो कि जैसे सब में कुछ कुछ जुड़ रहा था, बस यहाँ पर H जुड़ता है, सब में यहाँ पर क्या जुड़ता है बोलो, H। तो बोलेंगे बेंजीन के साथ में H का जुड़ना। अब या तो H बना दो और या H ना बनाओ,
तो भी सेंस समझ में आता है कि अगर कुछ नहीं बना हुआ तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही है। अरे यार तुम्हें एक बात मुझे बताओ ना, मैं तुम लोगों को जब ये बेंजीन बना के देता हूं तो तुम लोग क्या नहीं समझते कि सारे कार्बन है? जब मैं ऐसे बना के देता हूं क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कार्बन है? और हर कार्बन के एक दो तीन तीन ही बॉन्ड है, तो मतलब चौथा वाला कौन है? ये अपने आप में बॉन्ड स्ट्रक्चर का रूल होता है कि जितने बॉन्ड दिख रहे हैं ठीक है, बाकी वाले बचा हुआ क्या होता है बोलो? हाइड्रोजन। तो मैं ना भी बनाऊं तो भी बोलो वहां पर क्या है? हाइड्रोजन। और अगर लगे मन में इच्छा है सर क्या जुड़ा मेरे को ये तो दिखा दो इस बार, तो इस बार हाइड्रोजन जुड़ा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जब हाइड्रोजन जुड़ा तो उसका हुआ रिडक्शन, तो इसका बोलो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो देखो N2 तो निकलना ही है, और आप जानते हैं कि CH3 CH2 OH का ऑक्सीडेशन, CH2 OH का ऑक्सीडेशन होता है CHO, ये पढ़ा रखा मैंने तुम लोगों को। तो ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा ये भी रिडक्शन करेगा, जब ये भी रिडक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सुन लो सुन लो, ये क्या बनाएगा? ये भी बेंजीन के ऊपर क्या जुड़वाएगा बोलो? H। और क्या निकलवाएगा बोलो? N2। और खुद का करेगा ऑक्सीडेशन, तो H3PO2 ऑक्सीडाइज होकर बनता है H3PO4 या H3PO3 बनता है। एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं इस चीज की। दिस इज H3PO3 H3PO। अरे ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो यार, निकालने चाहो तो जिन बच्चों को आती है ये वाले की निकाल लो। आप लोगों को इसकी मिल जाएगी आई थिंक +3 -4 तो +1, और इसकी निकालोगे तो आप लोगों की आ जाएगी +3। तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और वैसे भी दिख रहा है यार ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसने करा उनका रिडक्शन और इसका बोलो क्या करा? ऑक्सीडेशन। अच्छा लास्ट दो रिएक्शन को छोड़ के मुझे बताओ ऊपर वाली रिएक्शंस के अंदर कोई टेंशन लग रही है आप लोगों को? बहुत सिंपल सा फंडा है सर, नेगेटिव चीज को जोड़ देना है, N2 हर बार निकाल देना है। नहीं आ रहा समझ में? एक बार ध्यान से इसको तसल्ली से देख लो, 1 मिनट का समय लो, कोई जल्दी नहीं जाने की, एक बार देख लो पहले इसको, जल्दी देखो। हाँ बोलो। नहीं नहीं देखो, ये BF3 अपने आप में स्टेबल होता है वैसे, तो BF3 अलग से निकल जाएगा और HF टूट के वैसे जुड़ेगा सब प्लस में। हाँ ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं निकाल सकते ऐसे, मतलब आपने वो जो बोला है ना F- वो होता है, कंबाइंड हो सकता है BF3 से, वो बन सकता है BF4- बन सकती है वो चीज़, लेकिन वो इधर जैसे रिएक्ट करती है वो हम वाले बात करेंगे, जैसे इधर ऐसे रिएक्ट करती है। क्लास कुछ तुम्हें पल्ले पड़ा ये नहीं आया ना? छुट्टी करने आ रहा, रुक जाओ भी। अच्छा ये तो हुई है हमारी रिएक्शन, एक और सुनो। बस भाई, अब ये दूसरी वो वाली रिएक्शन है जिसमें डाइजोनियम ग्रुप ना रिटेन रह जाता है। हाँ भाई सुनो जरा ध्यान से, 2 मिनट लगेंगे। डाइजोनियम ग्रुप रिटेन, रिटेन का मतलब टूटेगा नहीं, एंटो निकलेगा नहीं। तो आप कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि एंटो निकला ही नहीं? तो भाई देखो एक तरीका भी है, तुमने ये सोचा नहीं बीच में एक बार भी, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब सोचो ये पॉजिटिव है, सोचो ये पॉजिटिव है, आपको दिखा कि ये अपना पॉजिटिव कैसे स्टेबल करेगा अनुराग, ये अपना पॉजिटिव कैसे स्टेबल करेगा? यहां से बॉन्ड छीन के तो ये स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा यहां से। लेकिन अगर ये यहीं से बॉन्ड ले ले, अगर ये यहीं से बॉन्ड ले ले तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा बॉन्ड लेने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा? ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, डबल बॉन्ड N, इसका प्लस हट जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अरे क्योंकि इसने बॉन्ड ले लिया तो अपना प्लस हटा लिया, उसके ऊपर प्लस आ गया। ऐसे में ये N2 बॉन्ड टूटा नहीं, ऐसे में N2 बॉन्ड मतलब ये इससे टूट के अलग नहीं हुआ, इससे टूट के अलग नहीं हुआ। इसको बोलते हैं कि ग्रुप में, इस सॉल्ट के अंदर डाइजोनियम ग्रुप रिटेन रह गया। क्या रह गया बोलो? रिटेन, मतलब वो टूट के अलग नहीं हुआ। ऐसा कुछ ही रिएक्शंस में होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को 2 रिएक्शंस लिख के दिखाने वाला हूं बोर्ड में, बस आप लोग देखिए। इसको आप लोग जानते हो बेंजीन, बस इसको तो तुम लोग जानते हो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगर मैं इसका रिएक्शन फिनोल के साथ करा दूं, सुन लीजिए भाई, तो मेरी पूरी बात समझिएगा। एक फिनोल के साथ होती है, एक अनिलीन के साथ होती है। इतना कंफ्यूज नहीं करते इसको, इसको ऐसे रखते हैं, बस ऐसे रखते हैं बच्चों। फिर वही बात है, करते रहो शो, छुट्टी करूंगा नहीं। ये कौन है मुझे बताओ भाई, ये कौन है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये कौन है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसका रिएक्शन हुआ फिनोल से, दिस इज फिनोल गाइस, यू नो दैट बेंजीन पे OH होता है, फिनोल होता है। और अगर बेंजीन पे बोलो क्या हो, ए
बेंजीन पे बोलो क्या हो, NH2, तो ये बोलो कौन होता है, अनिलीन होता है। इन दोनों रिएक्शंस को एक बार आप लोग देखना जरा क्या होने वाला है, बड़ी कमाल की चीज होने वाली है। मैंने बोला कि देयर आर सम रिएक्शंस जिनके अंदर ना नाइट्रोजन यहां से बॉन्ड ना छीन के, अपने पॉजिटिव को हटाने के लिए यहां से बॉन्ड ना छीन के उस नाइट्रोजन से अगर बॉन्ड छीन ले गया तो इसका प्लस भी हट जाएगा और बीच में ट्रिपल की जगह बोलो क्या बन जाएगा, डबल। तो ऐसा इन दो रिएक्शंस के अंदर होता है कि जब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनोल से या अनिलीन से रिएक्ट करते हैं तो ये ऐसा ही करते हैं कि अपना यहां से बॉन्ड तोड़ने की बजाय, यहां से बॉन्ड तोड़ने की बजाय, बॉन्ड कहां से तोड़ते हैं बोलो, यहां से बॉन्ड तोड़ने की बजाय बॉन्ड कहां से तोड़ते हैं बोलो, पीछे से तोड़ते हैं, अपने एंड से तोड़ते हैं। तो होता क्या है, फिनोल के पास आप मुझे बताइए पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन तो होगा, अरे हाइड्रोजन तो हर जगह है भैया उसके पास, यहां भी इसके पास भी हाइड्रोजन होगा। कुछ नहीं करना, इसका H और इसका Cl निकाल दिया, इसका H और इसका, इसीलिए जानबूझ के इसको ऐसा रखा है। और रिजल्ट क्या आया वो सुन लो, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया N डबल बॉन्ड N। तुम सोचो ऐसा क्यों बन रहा है, तुम सोच के बताओ मुझे ऐसा क्यों बन रहा है। अरे डबल बॉन्ड क्यों हो गया, कौन बताएगा डबल बॉन्ड क्यों हो गया। अरे सर क्लियर तो है, अभी साइड में तो सिखाया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डाइजोनियम्स अपने आप को स्टेबल ऐसे नहीं कर रहे कि वो इधर से बॉन्ड तोड़े, हो सकता है उसने अपने ही दो नाइट्रोजन में बॉन्ड इधर से शिफ्ट करा लिया। अगर उसने ऐसा करा होगा तो पक्का बीच में क्या बन गया होगा, डबल बॉन्ड। क्या बन गया होगा बोलो, तो भैया अगर वो ऐसे रिएक्शन करके निकालता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, ऐसे में डाइजोनियम ग्रुप इसी डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर रह जाता है बच्चों, और ऐसे में ये वाला रिएक्शन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये जो चीज है ना, ये जो रिएक्शन है ना, ये एक तरीके की रिएक्शन है ऑरेंज डाई बनाने की। तो ये जो बनता है ना, ये जो बनता है ना, ये ऑरेंज डाई बनती है। कैसी डाई बनती है बोलो, अरे सुनो सुनो सुनो, बस गलत डाई लिख दिया, ऑरेंज डाई। अच्छा इधर सुनो, ए इसको बताओ, इसको बताओ, ऐसे निकलेगा फिर से, बोलो क्या आएगा। अरे 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बस बोर्ड में बने रहो। और ये इस तरीके से यहां पर कंबाइन हुआ, और इस रिएक्शन के जरिए भी जो बनता है ना, ये आई थिंक येलो डाई बनती है। सो दिस इज येलो डाई, ये येलो डाई बनती है। डाइज बनाने में, अरे कलरफुल डाइज बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस रिएक्शन को बच्चों नाम दिया गया है कपलिंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, बिल्कुल भी शोर करने की जरूरत नहीं है, अभी आप बैठे रहेंगे 2 से 3 मिनट, ढंग से सुनो मेरी बात को। इस रिएक्शन में और इन रिएक्शन में फर्क मुझे बताओ क्या है। सर इन रिएक्शन में एंटो डिपार्ट हो गया मॉलिक्यूल से, और इन रिएक्शन में एंटो डिपार्ट नहीं हुआ, बना रह गया। इसीलिए डाइजोनियम सॉल्ट्स की दो तरह की रिएक्शन है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एंटो ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है, इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायजो ग्रुप, डायजो ग्रुप चला गया, और एक में बोलो क्या है, डायजो ग्रुप रिटेन रह गया। सर दोनों तरीके बताए हैं कि कब चला जाता है और कब रिटेन रहता है। सर ऐसा हुआ तो वो चला जाएगा, अगर उसने कार्बन से बॉन्ड लेके अपने प्लस को हटाया तो चला गया वो, और उसने कार्बन से ना लेके अपने नाइट्रोजन से लेके चलाया तो बना रह गया। तो ऐसी दो ही रिएक्शन है जिसमें वो रिटेन रहता है, और ऐसी 10-11 रिएक्शन है जिसमें वो डिपार्ट होता है। तो तुम्हें कैसे याद करना है भैया, ये वाली याद कर लो। कौन सी वाली याद कर लो, जिसमें रिटेन रहता है। रिटेन कब रहता है, जब ये रिएक्ट करता है फिनोल से, और बोलो किससे, अनिलीन से, फिनोल से। और याद करो कि उधर ऐसा बेंजीन वाला कोई रिएक्शन ही नहीं था इस तरफ भैया। तो जब ये फिनोल से और अनिलीन से रिएक्ट करता है तो बस इसकी पैरा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन और Cl निकाल दो, और इस तरीके से N2 को रिटेन रखो। डबल बॉन्ड क्यों बना तो मैं बता दिया मैंने, क्योंकि भैया वो ऐसे ही होगा। तो भैया रिटेन रहेगा, तो भैया ये वाली रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है, इसको बोलो कपल बनता है, इसका मतलब दो चीजें जुड़ जाती है। तो कपलिंग रिएक्शन होती है। एक क्वेश्चन पूछेगा, डाइज बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है। येलो डाई बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन होता है, कपलिंग होता है, ये वाला रिएक्शन होता है। बहुत बार आया है, अब सुन लो। तो ये वाले में N2 ग्रुप रिटेन रहता है, ये वाले में N2 ग्रुप बोलो क्या होता है, डिपार्ट हो जाता है, यहां से बॉन्ड को तोड़ के डिपार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्की बात है। N2 अलग हो जाएगा, और बेंजीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसके नेगेटिव चीज से कंबाइन हो जाएगा। भाई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे बस एक बात बता दो लास्ट, डाइजोनियम बना कैसे, डाइजोनियम बना कैसे। सर सिंपल, आपका अनिलीन या अमाइन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म अ डाइजोनियम, एंड उसके बाद डाइजोनियम जब भी किससे रिएक्शन करेगा तो N2 अलग हो जाएगा, और जो बेंजीन है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कंबाइन हो जाएगा किसी भी नेगेटिव चीज से। तो आज की क्लास में तुम्हें 3 चीज समझ में आनी चाहिए। एक तो डाइजोनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। सर वो रिएक्शन एक ही फिक्स रिएक्शन है सर। डाइजोनियम की फॉर्मेशन का फिक्स रिएक्शन है, बोलो क्या, दैट डाइजोनियम रिएक्ट विद अनिलीन्स या अमाइंस रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड एंड फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट। फिर आपको पता होना चाहिए, पहली चीज तो ये होगी डाइजोनियम बना कैसे। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि डाइजोनियम सॉल्ट्स बड़े अनस्टेबल है, बड़े अनस्टेबल है। N2 अपने आप को स्टेबल करने के लिए जल्दी से यहां से बॉन्ड तोड़ के इसको तोड़ देगा, बट डाइजोनियम की एक्सिस्टेंस ज्यादा देर की नहीं है, थोड़ी देर में ही स्प्लिट होएगा भाई पक्का। इसका मतलब ये बोलो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और दूसरी चीज तो तुम्हें याद रखनी है,
कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें N2 ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा, और तीसरी चीज याद रखनी है, कुछ रिएक्शंस ऐसी जिसमें N2 ग्रुप बना रहे। क्लियर हुआ? डाइजोनियम्स की प्रिपरेशन, सेकंड जिनमें N2 डिपार्ट हो जाता है, एंड थर्ड जिसमें N2 रिटेन रहता है। हो पाया कि नहीं हो पाया? अभी पता है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ा सा रह गया, मतलब अगली क्लास में शुरू के आधा घंटा मान के चलो कि मैं चलाऊंगा इस चैप्टर को, कुछ चीजें और आपसे बात करूंगा, और उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर देंगे। तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, छुट्टी मत करना, ठीक है? जाओ। नमस्ते नमस्ते।